देखिए यहाँ पे एक सवाल दिया है, क्या 243 एक पूर्ण घन है। दूसरा सवाल दिया है, क्या 729 एक पूर्ण घन संख्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 243 पूछ रहा है क्या पूर्ण घन है। तो 243 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। हाँ तो निकालिए, यह किससे कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से। 3 से काटने का नियम होता है कि सभी अंकों का योग अगर 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या क्या होगी, 3 से कट जाएगी। तो 4 2 6, 6 3 9, यानी कि 3 से कटेगा। तो 3 8 24, 3 1 3, यह भी 3 से कटेगा। 3 दूना के 6, 3 7 21, यह भी 3 से कटेगा। 3 9 27, फिर यह भी 3 3 के 9, 3 1 3। इसको इधर गुणा कीजिए तो त्रिक बनाइए। घन में क्या होता है, त्रिक बनता है, ठीक। 3 × 3 × 3 × 3 × 3, कैसे 3 है, 5 है, यानी कि एक ही त्रिक बन रहा है, एक नहीं बन रहा है, ठीक है। यानी कि एक 3 और होता तो यह क्या होता है, त्रिक बन जाता है, यानी कि पूर्ण घन हो जाता है। लेकिन क्या है, एक ही त्रिक बन रहा है, एक 3 की कमी हो रही है, यानी कि यह क्या है, एक पूर्ण घन नहीं है, एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, ऐसे ही बताना है, ठीक है। दूसरा है, ऐसे ही दूसरा ज्ञात करना है। तो दूसरा को इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 729 का क्या होगा, किससे कटेगा, 7 2 9, 9 9 18, 3 से कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, पहले 3 से काटिए। 3 दूना के 6, 1 बचा 12, 3 चौके 12, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे। 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से काटेंगे। 3 दूना के 6, 3 7 21, 3 से काटेंगे। 3 9 27, 3 से काटेंगे। 3 3 के 9, 3 से काटेंगे 1, कै बार 6 है, यानी कि 6 बार है। 3 × 3 × 3 × 3 × 3 कितना हुआ, 5 1 6, यानी कि त्रिक बन रहा है कि नहीं, देख रहे हैं, त्रिक बन गया, ठीक है। तो बाहर कर लेते हैं, जब त्रिक बनेगा तो एक 3 यहाँ से, एक 3 यहाँ से, यानी कि 3 3 के 9, यह किसका घन है, 9 का घन है, 9 का घन है, ठीक है। यह एक पूर्ण घन संख्या है, यह एक पूर्ण घन संख्या है, देख रहे हैं। इसका त्रिक जब बन जा रहा है तो यह एक 3 यहाँ से लेंगे, एक 3 यहाँ से लेंगे, इसका आपस में गुणा कराएंगे, आ रहा है 9, यानी कि 9 का यह क्या है, घन है। तो यह क्या है, यह एक पूर्ण घन संख्या है। लेकिन यहाँ पे एक 3 की कमी हो जा रही थी, इसीलिए यह क्या हो रहा था, पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो ऐसे ही हम लोग को निकाल करके बताना है कि यह पूर्ण घन है या पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।